सो ऑलराइट गाइस, आज है 28 जुलाई और मार्केट ओपन हो चुका है। और देख सकते हो अभी तक हमें कोई भी सेटअप के अकॉर्डिंग जो हमारा एसएमए ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है उसके अकॉर्डिंग कोई भी सेटअप अभी नहीं बना है। हम वेट कर रहे हैं, जैसे हमारा सेटअप बनेगा हम अपने ट्रेड को प्लान करेंगे। सबसे पहले हम सिंपल नॉर्मल वर्जन जो यूट्यूब पे हमने फ्री ऑफ कॉस्ट स्ट्रैटेजी सिखा रखा है उसके बेसिस पे ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। एंड देन आफ्टर दैट हम कोशिश ये करेंगे कि अगर हमें पिरामिड स्ट्रैटेजी बेस्ड या फिर एसएमए का एडवांस वर्जन बेस्ड ट्रेड अगर मिलता है तो फिर हम उसको भी प्लान करने की कोशिश करेंगे थ्रू आउट द होल डेज। सो गाइस, पूरे वीडियो में बने रहें, आपको बहुत सारी लर्निंग्स देखने को मिलेंगे। ट्रेड को कैसे मैनेज करा जाता है सभी चीज़ देखने को मिलेगा। एंड डेफिनेटली हम एक लॉट से ही ट्रेड करने वाले हैं एज पर योर रिक्वेस्ट। तो मेक श्योर कि वीडियो को फुल देखें। सो वेट कर रहे हैं, जैसे हमें यहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी बनता हुआ दिखता है डेफिनेटली हम ट्रेड प्लान करेंगे। ओके, लेट्स वेट एंड वॉच। तो गाइज यहाँ पे हमें एक रिवर्सल पैटर्न दिख रहा है थ्रू आउट द जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ एनालिसिस। थोड़ा सा हम यहाँ तक एक मूव छोटा सा कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। मिल जाता है तो ठीक है, हम बहुत अच्छा सा बुक कर लेंगे, है ना, ताकि हमारा डे स्टार्टिंग में बहुत बढ़िया से स्टार्ट हो जाए, है ना। ज़्यादा बड़ा मूव हम कैप्चर करने की कोशिश नहीं करेंगे। लेट्स सी, यहाँ तक, है ना, 10 पॉइंट के आसपास है यहाँ से, है ना। 10 पॉइंट अगर हमें मिल जाता है तो हमारा डे बहुत बढ़िया स्टार्ट हो जाएगा। तो बस ऑन द बेसिस ऑफ एनालिसिस कि मार्केट इतना बड़ा नीचे की ओर मूव गया, उसके बाद फिर इतना फास्ट तुरंत रिवर्स कर गया, दैट्स वाई हमने ये ट्रेड प्लान करा है। थोड़ा सा एक और मूव चाहिए हमें और एक स्कैल्पिंग करके बाहर आ जाएंगे। सॉरी, ये तो रिवर्स हो रहा है, रेजिस्टेंस पे आ गया। थोड़ा फास्ट हमें स्कैल्पिंग करना चाहिए था यहाँ पे। मैंने सोचा ये लेवल तक बहुत अच्छे से निकालेगा, निकाल तो लिया, यहाँ तक तो आ ही गया था, बट मार्केट इज लिटिल बिट ट्रैपी। देखो, आना चाहिए, है ना। ये जो लेवल है ना, ये लेवल, ये लेवल तक का मैं एक्सपेक्टेशन कर रहा हूँ कि मार्केट अगर आ जाता है तो फिर हमें एक अच्छा मूव यहाँ पे 10 पॉइंट के आसपास ऑप्शन में मिल जाएगा। जस्ट सिंपल ऑन द बेसिस ऑफ एनालिसिस ये ट्रेड मैंने प्लान करा है, ठीक है। अभी हमारा कोई स्ट्रेटेजी ने ट्रेड नहीं दिया है, ना ही कुछ, ठीक है। एंड मार्केट ऑलमोस्ट टारगेट के पास पहुंच करके अब रिवर्स हो रहा है। सो हमें इस ट्रेड में से निकलना होगा। या चल, तो फर्स्ट ट्रेड वी टेक स्टॉप लॉस। हालांकि हमें टारगेट मिल रहे थे, जैसे मैं इधर देख रहा था मेरे को लगा यहाँ तक आएगा, मैंने बुक नहीं करा। चलो कोई बात नहीं, फर्स्ट स्कैल्पिंग नहीं हो पाया। वी आर वेटिंग फॉर द अपॉर्चुनिटी। आप यहाँ पे देखोगे तो कुछ पोजीशन मैं आपको दिखा देता हूँ। 1031 रुपये के आसपास का स्टॉप लॉस हमारा गया है। चलो कोई बात नहीं, अगर मैं इंडेक्स देख रहा होता तो मैं डेफिनेटली टारगेट को बुक कर लेता, बिकॉज यहाँ पे मार्केट डायरेक्ट स्टॉप रेजिस्टेंस के पास आ गया। चलो कोई बात नहीं, वी आर वेटिंग दिस अपॉर्चुनिटी। अभी कोई भी सिस्टम ने ट्रेड नहीं दिया है, सो लेट्स सी गाइस, जैसे मिलता है ट्रेड मैं आपको डेफिनेटली बता दिखाता हूँ। ओके गाइस, सो स्टिल इज हमारा जो व्यू है ना वो एज इट इज़ है। हमने फिर से यहाँ पे प्लान करा जब मार्केट ने इस जो रेड कैंडल बनाया बिग बड़ा सा, मार्केट ने हमें ट्रैप करा पहले, ठीक है, बट अगेन इसके ऊपर निकला तो हमने फिर से ट्रेड प्लान करा है। एंड बिलो दिस लेवल हमने स्टॉप लॉस रखा है एंड कोशिश करेंगे कि मार्केट यहाँ तक कहीं, यहाँ तक आकर के मार्केट टारगेट देकर के जाए। सो लेट्स सी, अगर फिर से मार्केट स्टॉप लॉस लेता है तो हमारा आज 2 स्टॉप लॉस बैक टू बैक लग जाएगा, जस्ट बिकॉज ऑफ एनालिसिस। स्ट्रैटेजी ने ट्रेड नहीं दिया है, ये सिंपली मैं अपने एनालिसिस बेस्ड ट्रेड कर रहा हूँ कि अगर मॉर्निंग में हमें कुछ अच्छा सा मूव मिल जाता है तो थोड़ा सा एक पॉजिटिव रहता है ना। हालांकि फर्स्ट ट्रेड में ही हमारा स्टॉप लॉस चला गया, बट कोई नहीं, अभी तो कोई सिस्टम ने ट्रेड नहीं दिया है, स्ट्रैटेजी ने कोई भी ट्रेड नहीं दिया, ठीक है। अभी ये जो 20 MA है वो बहुत दूर है। जब तक इसके ऊपर, या तो इसके ऊपर है क्लोज कर दे या फिर सबको टच करके नीचे नहीं क्लोज कर दे, तब तक हम कोई भी ट्रेड नहीं प्लान करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रैटेजी। ये सिंपली एनालिसिस बेस्ड ट्रेड है एंड लेट्स सी, वी आर होपिंग फॉर द बेस्ट। इसके नीचे हम निकल जाएंगे। 17 पॉइंट पर स्टॉप लॉस एंड कुछ ना कुछ 20 पॉइंट के आसपास का
23 पॉइंट के आसपास का टारगेट है, 25 पॉइंट ऑप्शन में, है ना। चलो देखते हैं। ये रेड कैंडल देखो कितना मैनिपुलेटिव कैंडल बनाया ना, जैसे एकदम मार्केट में सेलिंग आई, फिर अचानक से बाइंग आई, और फिर ये एकदम सॉलिड रेड कैंडल बना। ये कैंडल अच्छे अच्छे लोगों को डरा दिया होगा, है ना। हम्म, अभी यहाँ पे स्ट्रैटेजी ने ट्रेड नहीं दिया है, एक मूविंग एवरेज बच गया, ध्यान से देखना आप यहाँ पे। अभी एक मूविंग एवरेज बचा हुआ है, डाउन साइड क्लोजिंग तो आई है, बट इस मूविंग एवरेज को टच नहीं करा है इस कैंडल ने। चलो, मूव तो आ रहा है, प्रीमियम नहीं मूव कर रहा है। ओके, ओके। तो एक और मूव चाहिए। अगर हमने फर्स्ट ट्रेड नहीं लिया होता तो एक अच्छा प्रॉफिट में भी बैठे होते, है ना। क्लोजिंग अच्छी आ गई अकॉर्डिंग टू आवर स्ट्रेटेजी, यहाँ पे एंट्री हो जाना चाहिए हमारा, है ना। एंड 1:1 का वेट हम कर सकते हैं इधर कहीं, है ना। चलो, ये तो एकदम खटाक से निकल गया, क्या बात है। चलो, इस टारगेट तक का हम वेट करेंगे। ओके, थोड़ा फास्ट रहेंगे इस बारी हम प्रॉफिट बुक करने के लिए। परफेक्ट 1:1 तो यहीं पे आ रहा है। चलो, हमारा व्यू था ना सुबह में वो सही था, बस ये कैंडल ने हमें बहुत ज़्यादा वो कर दिया, पैनिक कर दिया। चलो, टारगेट ऑलमोस्ट मिलने वाला है, हमने ये टारगेट को बुक कर लिया। यहाँ पे भी देखोगे तो हमारा अकॉर्डिंग टू स्ट्रैटेजी में टारगेट मिल गया। हालांकि हमने अर्ली एंट्री बनाने की कोशिश करा था, ठीक है, बट ड्यू टू मार्केट वोलेटिलिटी ये जो कैंडल बना ना, बहुत बड़ा रेड सा कैंडल, ये हमें बहुत ज़्यादा पैनिक कर दिया। एंड या डेफिनेटली हमारा जो स्टॉप लॉस है वो हिट हो चुका था फर्स्ट ट्रेड में। बट एनालिसिस का जो व्यू था हमारा वो एज इट इज सेम था, बिकॉज मार्केट में गैप डाउन खोलने के बाद इतना बड़ा कैंडल के साथ नीचे आया, फिर सेकेंड थर्ड कैंडल, ये दोनों कैंडल जो है मोमेंटम को रिटेन नहीं कर पाया, मोमेंटम को सस्टेन नहीं कर पाया, एंड इमीडिएटली रिवर्सल आ गया। सो ऑलमोस्ट अगर आप फिबोनाची यहाँ पे लगाते हो, इस जगह से फिबोनाची अगर आप लगाते हो तो देखोगे तो ऑलमोस्ट 0.5 लेवल को यहाँ पे इमीडिएटली क्रॉस कर दिया। तो ये हमें क्या दिखाता है कि जो मोमेंटम डाउन साइड आया वो कहीं ना कहीं सस्टेन नहीं कर पाया मार्केट, एंड इमीडिएटली हमने यहाँ पे ट्रेड प्लान करा, बट मार्केट जैसे ये डे हाई का प्रेशर यहाँ पे आया तो ये एक बड़ा सा रेड कैंडल बना जो हमें कहीं ना कहीं पैनिक कर दिया, और इस ट्रेड में से 1,000 रुपये कुछ समथिंग स्टॉप लॉस लेके मैं बाहर आना पड़ा। उसके बाद फिर हमने अगेन प्लान करा जब मार्केट इसके ऊपर गया, ठीक है। एंड आप देखोगे तो प्रीमियम में बहुत अच्छा 26-27 पॉइंट का मूव हमने कैप्चर करा, हालांकि प्रीमियम मूव करा 35 पॉइंट के आसपास। एंड यहाँ पे आप देखोगे तो ये भी हमारा ट्रेड बहुत अच्छा चला, एंड यहाँ पे ध्यान से देखो पोजीशन में तो 1125 रुपये हमने कुछ प्रॉफिट बुक करा है। एंड मैं आपको ऑर्डर दिखाता हूँ हमने इसमें कितना ज़बरदस्त मूव कैप्चर किया। फर्स्ट ट्रेड में हमने 176 पे बाई करा, 162 पे एग्जिट करा, और लगभग लगभग कितने का 14 पॉइंट के आसपास का हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस गया। एंड उसके बाद फिर हमने एक बड़ा मूव कैप्चर किया, 179 पे एंट्री मारा एंड 207 पे एग्जिट मारा, लगभग लगभग 28-30 पॉइंट के आसपास हमने यहाँ पे मूव कैप्चर करा है इस ट्रेड में से, ठीक है। और ये ट्रेड स्ट्रैटेजी बेस भी यहाँ पे इस कैंडल पे ट्रेड एक्टिवेट हुआ, एंड उसके बाद देखोगे कितना बढ़िया मूव आया। अभी कोई लोग ये ट्रेड प्लान कर लिए होंगे तो भाई मैं क्या कर सकता हूँ, आप जूम करके ध्यान से देखो, 20 में रह गया है, देखो ध्यान से, मैं जूम कर देता हूँ, मैं ही जूम कर देता हूँ, ठीक है। आप इस रेड कैंडल को देखो यहाँ पे, क्या ये 20 मूविंग एवरेज को टच कर रहा है? नहीं कर रहा है। दैट्स वाई हमारे यहाँ डाउन साइड का ट्रेड नहीं है। सो हमारा ट्रेड कहाँ पे था? अप साइड के लिए था, एंड ये मार्केट ऊपर क्यों जा रहा है? स्टिल मार्केट भागे जा रहा है, क्या बात है भाई। वो हो, क्या लाजवाब ट्रेड था। चलो कोई बात नहीं। ओके गाइस, सो अगर हमें कोई ट्रेड बनता हुआ दिखता है तो डेफिनेटली प्लान करने की कोशिश करेंगे, हालांकि नहीं करेंगे, ऑलरेडी 2 ट्रेड हमने कर लिया। अगर दोनों ट्रेड प्रॉफिट में रहते तो डेफिनेटली कोशिश करते हम, है ना। अब पता नहीं मार्केट कहाँ से रिवर्स हो जाए, कुछ भी कहना मुश्किल है, एंड दिस इज आवर लेवल। देयर इज़ हाई प्रोबेबिलिटी कि मार्केट यहाँ से थोड़ा सा रिट्रेस करे या फिर नीचे की ओर मूव करे। सो हमारा पहला ट्रेड डन होता है अकॉर्डिंग टू स्ट्रैटेजी। मार्केट ने हमें टारगेट दिया, जितने लोगों ने ट्रेड प्लान करा होगा अभी तक तो 1:2 1:3 के आसपास गया, बट हमारा फर्स्ट टारगेट 1:1 होता है, 1:1.5 होता है, जो कि मार्केट ने ईजिली दिया और ऑप्शन में बहुत अच्छे मूव आ गए। सो
जितने भी लोगों ने अभी तक इसका एडवांस वर्जन के लिए वेबिनार के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं करा है तो डेफिनेटली जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे और भी आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगे, स्ट्रेटेजी का और भी कोर इनसाइट्स, एनालिसिस और भी ऐसे ऐसी चीज़ें सीखने को मिलेगा जो शायद आपको यूट्यूब पे फ्री में अवेलेबल नहीं है। एंड मैंने कोई बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं रखा है, 499 रुपीज़ जस्ट लाइक लिटिल अमाउंट, मतलब कुछ भी नहीं है। आप देखो एक एक ट्रेड के स्टॉप लॉस और टारगेट कितने आ जाते हैं। हमने एक ट्रेड में 1000 लॉस करने के बाद स्टिल हमने 1100 का प्रॉफिट बना दिया। एंड अगर किसी ने स्ट्रेटजी पे भी ट्रेड करा होता, मतलब यहाँ भी कहीं पे ट्रेड करा होता, दिस इज स्ट्रेटजी ट्रेड एंड यहाँ पे स्टॉप लॉस और 1:1 भी लिया होता, तो स्टिल आप यहाँ कहीं प्रॉफिट भी बुक किए होते इस कैंडल पे, स्टिल यू कैन मेकिंग समथिंग को जो आप 17 18 20 पॉइंट के आसपास आपको इजीली मार्केट ने दिया है स्ट्रेटजी बेस पर भी। और स्ट्रेटजी ने जब ट्रेड दे दिया तो हमें और कॉन्फिडेंस आ गया, ट्रेड को मैं होल्ड कर लिया। तो ये चीज़ें आप देख सकते हो कि अगर फ्री वर्जन में ये पावर है तो एडवांस वर्जन में क्या पावर होगा, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव ए नाइस डे।